हम माने यहाँ ये कह रहे हैं कि ये आत्मा, देखो मैं पढ़ता हूँ अब हिंदी में, मूर्त पुद्गल तो रूपादि गुणों से युक्त होने से स्पर्श गुण के द्वारा परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं। रूपादि गुण माने रूप रस स्पर्श है ना, सब एक, किंतु उनसे विपरीत अमूर्त आत्मा पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है, पौद्गलिक कर्मों से किस प्रकार बंधता है नहीं है, इसमें हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम ऐसे पढ़ेंगे ऐसा कि पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है, और फिर ऊपर मुँह करके अर्थ करेंगे कि पौद्गलिक कर्मों से आत्मा ये कैसा बनता है। क्या तुम देख लेना, अपना पढ़ते हो ना, तब कैसेट शांति जी कहते हैं ना, अपना कैसेट बनवाया करे और उस कैसेट को फिर सुनना, तो आप ऐसा होगा। क्योंकि ये जो अंतर है ये हमारे ख्याल में ही नहीं आता, और हमारे दिमाग में वो जमी है, इन कर्मों ने बांध रखा है हमको। सारा माथा हमने कर्म के माथे मर रहा है। वो कहते तू चेतन तो तू है, वे तो बेचारे अचेतन हैं, उन्हें क्या रस है तेरे को बांधने में, तेरे को बांधे हुए जकड़े हैं, ऐसा पुद्गल कर्म को क्या रस है। तू तो रागी देशी है ना, तो तेरे को तो ऐसा रस हो सकता है, और तू समझता भी है, तो तूने समझ बूझ के बांधा है, लेकिन पुद्गल कर्म को तो ऐसा है नहीं। तो प्रश्न क्या है, देखो, मूर्त पुद्गल तो रूपादि गुणों से युक्त होने से स्पर्श गुण के द्वारा परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं, किंतु उससे विपरीत अमूर्त आत्मा पौद्गलिक कर्मों को किस प्रकार बांधता है। आप देखो हिंदी पद्यानुवाद में भी देखो, मूर्त पुद्गल बंधे नित्य स्पर्श गुण के योग से अमूर्त आत्म मूर्त पुद्गल कर्म बांधे किस तरह, है ना। वही वो तो स्पष्ट है, उस वक्त जब वो सोच के बनाया पद्यानुवाद किया होगा, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। बस हम तो ये इसको पढ़ लेंगे और फिर अर्थ ऐसा करेंगे कि कर्म ने आत्मा से कैसे चढ़ गए। अब उत्तर देखो, जिस प्रकार रूपादि गुणों से रहित जीव रूपी द्रव्यों और उनके गुणों को देखता जानता है, रूपादि से रहित है जीव रूप रसगंध स्पर्श से, और रूप रसगंध स्पर्श को जानता है, तो जैसे उन्हें वो जान सकता है वैसे ही उन्हें बांध भी सकता है। अब इधर अब जानना तो सुपर प्रकाश है, उसका स्वभाव है, समझ में आया। और बांधने के लिए वही उदाहरण दे रहे हैं। बस इतनी ही बात है इसमें, फिर उदाहरण बहुत देंगे, और अलग अलग उदाहरण दिए हैं उसमें कि एक बैल है असली बैल, और एक बैल है खिलौने का बैल, मिट्टी का बैल। वो भी मिट्टी का ही है जो दिखता है, दिखती तो उसकी भी मिट्टी ही है ना, लेकिन वो चेतन चलता फिरता बैल है, और एक खिलौने का बैल है। तो इसमें कहते हैं कि जैसे ये दोनों को जानता है ना, तो दोनों का क्यों कहा, तो वो कहते हैं कि आवाल गोपाल की बात कर रहे थे ना, आवाल गोपाल सब जानते हैं किसको, बैल को। तो वो कहते हैं कि वृद्ध तो असली बैल को जानते हैं, और बच्चे वो मिट्टी के बैल को जानते हैं। यानी वो दो उदाहरण इसलिए दिए, नहीं तो एक से ही काम चलता था, क्योंकि आवाल गोपाल में घटित नहीं होता। तो ये सब इसमें अभी पढ़ेंगे तो अपन सब आएगा, आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी आ जाएगा। देखो, जिस प्रकार रूपादि गुणों से रहित जीव रूपी द्रव्यों और उनके गुणों को देखता जानता है, उसी प्रकार अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। अब जैसे ये कहते हैं ना कि सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का ऐसा भी स्वभाव है कि राग द्वेष रूप परिणाम। तो आत्मा का जो राग है वो स्निग्धता है, और द्वेष है वो रूक्षता है। स्निग्ध रूक्ष से बंद होता है ना, तो आत्मा में तो स्निग्धता रूक्षता है ही नहीं, तो वो बंधा कैसे बांधता है। तो कहते हैं जो उनमें राग है वो स्निग्धता है, और द्वेष है वो रूक्षता है।
इस तरह वो बांधता है। और इस तरह राग द्वेष के माध्यम से बांधना ये भी उसका स्वभाव है। जैसे सुपर प्रकाशक स्वभाव है, ऐसे वो भी स्वभाव है। वो पर्याय स्वभाव जिसे अपन कहते हैं, विकारी स्वभाव ऐसा कहते हैं। अपन जब ये लिखा होगा आपको कि ये उसका स्वभाव नहीं है, वहाँ अर्थ है वो असली स्वभाव, द्रव्य स्वभाव वो नहीं है। और जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ये स्वभाव है, तो वो कर्म के निमित्त की तरफ वजन न चला जाए। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो विकारी रूप परिणमित होना भी जीव का स्वभाव है। जीव अपनी गलती से, अपने कारण से विकार रूप परिणमित हुआ है। अब टीका पढ़ते हैं। जो मैंने इतनी बातें आपको बता दी तो अब बहुत सरल हो गया ये सब। पूरा मैं पढ़ता ही जाऊं और कुछ भी नहीं बोलूं तो भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे की बात कही गई है वो मैंने आपको बता दी है। देखो, रूपादि गुणों से युक्त होने से मूर्त पुद्गल द्रव्य को स्निग्ध रूक्षत्व रूप बंध योग्य स्पर्श विशेष के कारण परस्पर बनते हैं। मूर्त पुद्गल द्रव्य तो परस्पर में बनते हैं क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है और उनमें स्निग्ध रूक्षत्व में जैसा अनुपात चाहिए वैसा अनुपात होता है। यह बात तो समझ में आती है, किंतु आत्मा और पुद्गल परस्पर बंधन को प्राप्त होते हैं, यह कैसे माना जा सकता है? बहुत स्पष्ट है कि नहीं? इसमें कोई अब अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मूर्त कर्म पुद्गल के में रूपादि गुण पाए जाते हैं, इस कारण उनमें यथायोग स्निग्ध रूक्षत्व स्पर्श विशेष होते हैं, तथापि अमूर्त आत्मा में रूपादि गुणों का अभाव होने के कारण आत्मा में यथोचित स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष असंभव होने से एक अंग की विकलता है। माने दो ही तरफ से बंधन हमें क्या होना चाहिए। गोंद है ना, अपने गोंद, अब गोंद चिपकाने का काम करती है, तो दो कागजों को चिपकाना है, तो बीच न तो दो कागज हम ऐसे लगाते हैं ना, ये पेज, तो ये चिपकते नहीं है। इसमें भी स्निग्ध और रूक्षत्व गुण तो हैं, लेकिन वो वैसे नहीं है। कैसे? दुधिकादि गुणा नाम तू वैसा वैसे, इसलिए ये चिपकते नहीं है। अब इसमें हमने गोंद इधर लगा दी, तो वो गोंद में स्निग्धता है और इस कागज में रूक्षता है और इस कागज में रूक्षता है, तो दोनों कागजों से वो गोंद चिपक जाती है, तो हम कहते दोनों कागज चिपक गए। अब गोंद को हम छुट्टी कर देते, जैसे गोंद कोई चीज ही नहीं है, जबकि वो वास्तव में गोंद दोनों कागजों से चिपकी है। अतः दोनों कागज उस गोंद से चिपके हैं, परस्पर नहीं चिपके हैं। क्योंकि हमारा प्रयोजन तो कागज चिपकाना है, हम तो अपने प्रयोजन पर ध्यान रखते हैं। गोंद से हमें क्या लेना देना, बस हमारे हिसाब से तो उसकी सत्ता ही खत्म हो गई, अब हमें उसे जरूरत ही नहीं है बस वो। अब देखिए, आप ये मकान होते हैं ना बड़े बड़े, जिनमें सीमेंट आप लगा दिया और कितनी मंजिलें खड़ी करते जाते हैं और फिर बाद में ये अपने आप गिर जाते हैं। ये क्यों होते हैं? तो जो स्निग्धता है ना उसमें, क्या में, सीमेंट में, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, उसमें रूक्षता बढ़ती जाती है। अब वो स्निग्धता की कमी हो गई और दोनों रूक्ष हो गए, तो दो जो वो है ना उसके दोनों हिस्से वे छूट जाते हैं। समझ गया ना? वो ये जो सीमेंट की ईंटें बन जाती हैं और सीमेंट की ईंटों को हम ऐसा रखते हैं तो बीच में फिर सीमेंट लगानी पड़ती है, तो बीच की सीमेंट की स्निग्धता से वे जुड़ी रहती हैं। अब सीमेंट में से स्निग्धता कम हो जाए तो वे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वो स्निग्ध रूक्षता के कारण पुद्गल के परमाणुओं में ये होता रहता है, दो परमाणु मिलते रहते हैं और भेद होता रहता है, टूटते रहते हैं, भेदाद उसे अणु की उत्पत्ति होती रहती है, वो संघात और भेद, संघात और भेद, उनमें ऐसा स्वाभाविक शक्ति है और वे ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होते रहते हैं।
हमने कुछ बहुत थोड़ी चीज़ों में कुछ जान लिया है कि ये दो चीज़ें चिपक जाती हैं, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं इतने दिनों में, तो हम उसका फायदा उठा लेते हैं। हम उन दो चीज़ों को मिला देते हैं, चिपका लेते हैं। 100 साल तक हम सीमेंट की हम लग देंगे, 100 साल में बिल्डिंग गिरा देंगे, क्योंकि वो स्निग्धता खत्म हो गई होगी, और अब ये टूट के गिर जाएगी बिल्डिंग, है ना। यद्यपि मूर्त कर्म पुद्गल में रूपादि गुण पाए जाते हैं, इस कारण उनमें यथायोग स्निग्ध रूपछत्व स्पर्श विशेष होते हैं, मिल गया पर। तथापि मूर्त आत्मा में रूपादि गुणों का अभाव होने के कारण आत्मा में यथोचित स्निग्ध रूपछत्व रूप स्पर्श विशेष असंभव होने से एक अंग की विकलता है। ये एक अंग की विकलता है, माने जीव और पुद्गल दोनों को बंधना है, तो जीव में वो स्पर्श नहीं है, ये एक अंग में वो कमी है। जब जीव और पुद्गल कर्मों का परस्पर बंध कैसे हो सकता है, ये प्रश्न नहीं चल रहा है। तात्पर्य यह है कि परस्पर बंधने वाले दोनों द्रव्यों में यथोचित स्निग्ध रूक्षत्व विशेष स्पर्श गुण होना चाहिए, तभी बंध हो सकता है। आत्मा में इसका स्पर्श गुण का अभाव है, इस कारण एक अंग की विकलता है, अतः आत्मा का कर्मों से बंधना संभव नहीं है। अभी आपको ये निर्णय करना है कि भाई कौन सी किताब में मतलब ज़्यादा अच्छी है, तो आप उपाय ये है कि आप संस्कृत से पढ़ें अच्छी तरीके से, और उसका अर्थ समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आप संस्कृत के जितने भी विद्वान हो गए, थोड़ा बहुत तो आएगा। फिर आपको संतोष नहीं हो तो फिर जितने भी हिंदी में उपलब्ध हैं प्रवचन सार, समय सार, जो भी, तो उनको हिंदी से पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें, बर्णी जी का पढ़ें, जिन जिन का पढ़ना हो सब पढ़ें, और पढ़कर ये देखें कि कौन से अर्थ से हमारी समझ में अच्छी तरह आ गया, जल्दी आ गया, बस वो निर्णय हो जाएगा कि आपके लिए कौन अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसका अर्थ तो समझ नहीं है ना कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब वो जो कोई पुराना दोष नहीं है, किसी पंडित का दोष नहीं बता रहा हूं मैं। अब 400 वर्ष पुरानी भाषा ही नहीं थी, जो है सो है, जो है सो है, ऐसी होती थी। क्यों? तो अब वो वैसी भाषा आज होगी, वो तो जब उसी वक्त लिखी थी उनने, तो वैसी ही आएगी ना। आपने प्रथमान योग में देखा होगा, जो अपने कासलीबाल जी थे ना, कौन से कासलीबाल? दौलत राम, नाम तो सबको मालूम। तो उन्होंने पद्म पुराण लिखा, तो वे कहेंगे सीता जी रामचंद्र जी सो कहती भई, एक वाक्य वो सीधा पहले बोल लिख देंगे कि कहने वाली सीता है और रामचंद्र जी से कह रही है, और कुछ कह रही है। अब अभी कुछ नहीं बताया, तो कहें कैसे हैं रामचंद्र जी, तो वे रामचंद्र जी के सब विशेषण लगाएंगे। फिर कैसे हैं रामचंद्र जी, मतलब तो वो ऐसा नहीं बताएंगे कि बहुत भद्र प्रकृति के हैं, कि सज्जन हैं, कि पढ़े लिखे हैं। क्या बताएंगे? देखना तुम कि रामचंद्र सीता जी की तरफ उन्मुख हैं, जो सीता जी के पास जाकर ऐसा बोले क्या, तो उनको वो चीज बतानी है जो सीता जी से बात करते वक्त वो दृश्य खड़ा हो जाए। क्या अभी आप वो संस्कृत के श्लोक उठाना जो जिन सेनाचार्य ने लिखे हैं, यानी वो पंडित कम विद्वान नहीं थे, क्योंकि उनने कर्ता कर्म क्रिया छांट ली ना, कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। क्या तो सीता जी से रामचंद्र जी कहते भये, और फिर जितने विशेषण हैं रामचंद्र जी के उनको स्पष्ट करेंगे, फिर सीता जी के विशेषण स्पष्ट करेंगे, फिर जो कहा है उसके विशेषण स्पष्ट करेंगे। तब आपको निकालना पड़ेगा सीता जी से उन्होंने क्या कहा। अब आज का पंडित अनुवाद करेगा तो ऐसा तो नहीं लिखेगा, वो तो क्या लिखेगा, सीतोन्मुख राम क्या है?
अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, यानी वे सारे विशेषण राम जी के साथ लगा देगा। कैसी ही सीता अत्यंत जानने के लिए उत्सुक है, ऐसी सीता से अत्यंत मृदु शब्दों में कहते भाई। तो अब मेरे कहने का मतलब, ना तो वे पंडित जी कोई कमजोर थे, ना ये पंडित जी कमजोर है। जमाना बदल गया 200 वर्ष का। अब 200 वर्ष पुराने पंडित को पढ़ोगे तो आपको वैसी भाषा आनी चाहिए, और आपको नहीं आती हो पुरानी भाषा। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ की अखबारी भाषा है बस वो ही आपको थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि वही पढ़ने का आपको मौका मिलता है, और तो किसी को पढ़ने का मौका है नहीं। तो उस भाषा में जो लिखा होगा वही आपके काम आएगा। इसलिए इसमें किसी की निंदा प्रशंसा की बात नहीं है। अध्यात्म ग्रंथों में तो ऐसा है कि कोई मर्म की बात है वो ख्याल में नहीं आती है, इसलिए महत्व है। लेकिन अब इस कहानी में तो क्या महत्व, बात तो यही है कि बस सीता जी मैं वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है कि सीता जी के पास रामचंद्र जी गए तो हम गमश्यामि महावनम प्रिये त्वया ही वस्तव्य यही विभाविनी। क्या कहा उन्होंने, क्या अर्थ है इसका? हम गमश्यामि महावनम प्रिये त्वया ही वस्तव्य यही विभाविनी, कि हे सीते मैं भयंकर वन में जा रहा हूँ। अहम गमश्यामि महावनम प्रिय, तो त्वया ही वस्तव्य, तुझे यहीं रहना चाहिए। तो राजमहल में त्वया ही वस्तव्य यही विभाविनी, हे भाविनी तुझे यहीं रहना चाहिए। क्या तो ये बात उन्होंने कही। अब जो हिंदी का अनुवाद करेगा तो यही तो कहेगा ना कि रामचंद्र जी ने सीता जी से ये कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना, माता जी की सेवा करना। वो अर्थ तो सब एक ही करेंगे, लेकिन उस वक्त जो कैसी हैं सीता जी और कैसे रामचंद्र जी, वो इस तरह से करेंगे वो कासलीवाल जी हैं, और आज की भाषा में इस तरह से रखेंगे। शुद्धात्म प्रभा ने जो वो किया है ना, जैसे वो किताब कौन सी लिखी है, राम कहानी, और बड़े दादा ने वो लिखे हैं महापुराण के, तो वो यही किया है और उसकी जरूरत है समाज को। समझ रहे ना, उसकी जरूरत है समाज को, क्योंकि अब वो भाषा उसकी समझ में नहीं आती, उसको पढ़ने में मगनता नहीं आती। अब देखो पंडित कासलीवाल जी, माने कौन कासलीवाल, दौलत राम जी कासलीवाल ने अनुवाद किया और डॉक्टर पन्नालाल जी ने अनुवाद किया। देखा, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा। कहते तो हैं कि बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन वहाँ कंजूस, इतने बारीक अक्षर कि कोई पढ़ ही नहीं पाए। संस्कृत के श्लोक भी ऐसे ही, हिंदी में भी ऐसे ही, तो बड़े बड़े अक्षरों में छापते ना थोड़े। खैर वो जाने दो, लेकिन आपको पन्नालाल जी के में हर श्लोक का अर्थ नीचे मिलेगा। आप उस पर भी नंबर डाला है कि वो 42वां छंद है, और नीचे जो 42वें छंद का अर्थ किया है उस पर भी नंबर डाला है 42 पर। मतलब समझ में आई ना? तो हम मानते थे कि ये इसका अर्थ कहाँ है जिसे लिया है, हमें जरूरत है ना उसकी, क्यों अभी बताऊंगा। तो कासलीवाल जी ऐसा नहीं करेंगे, तो वे क्या करेंगे कि वो पूरा अध्याय पढ़ लेंगे। वे भी संस्कृत के विद्वान थे, और फिर उनके जो ख्याल में आ गया ना वो कहानी सीता जी ने रामचंद्र जी से कही, तो वे फिर अपनी स्मृति के आधार पर बस अपनी भाषा बना के लिख देंगे। समझ गए ना दोनों का अंतर। इस तरह से स्टडी करने पड़ेगी बेटा तुम्हें। देखो दो चीजें फिर बताता हूं मैं तुम्हें कि एक बनारसी दास का नाटक समय सार, ये क्या है, अमृतचंद के कलशों का पद्यानुवाद है ना, सभी कलशों का है, देखा है। कई कलश तो ऐसे हैं कि जिसके अनुवाद में 6-6 छंद लिख दिए, और कई कलश ऐसे हैं कि जिनका अनुवाद वहां है ही नहीं, गायब है।
इसलिए मैं उसे भावानुवाद बोलते हैं। क्या वे उन्हें पढ़ते थे, उनका अर्थ समझ में आता था, फिर उनके अंदर में घूमता था, फिर वे अपनी कविता लिखते थे, जो उनको अच्छा लगता था वो उसमें लिख देते थे। वो ऐसा है। हमने जो पद्यानुवाद किया है वो एक एक छंद से पंक्तिबद्ध चिपटे रहकर किया है, तो आपको बिल्कुल पूरा वो मिलेगा। आप उसमें एक एक लाइन में एक एक शब्द खोज सकते हैं कि इसका अर्थ कहाँ है, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है एक आध का नहीं भी मिले, और कोई के ये जो शब्द लिखा है इसका संस्कृत में कहाँ है, तो वो भी मिल जाएगा। आत्मा में इस गुण का अभाव है, इस कारण उसमें स्निग्धता और रूक्षता भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? इस पर बहुत विस्तार से चर्चा अपनी हो चुकी है, इसलिए अब करने की जरूरत नहीं है। बस सीधी सच्ची बात यह है कि पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध हो सकता है, क्योंकि बंध का कारण जो स्पर्श गुण है उसमें जो स्निग्धता और रूक्षता है वो होती है, और जीव में स्निग्धता और रूक्षता नहीं है, इसलिए जीव का किसी के साथ बंध नहीं हो सकता। ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उक्त शंका का समाधान करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि जिस प्रकार अमूर्त आत्मा मूर्त पुद्गल को देखता जानता है, उसी प्रकार वह अमूर्त आत्मा मूर्त पौद्गलिक कर्मों से बंधता भी है। वो कहते हैं आत्मा यद्यपि अमूर्त है और पुद्गल मूर्तिक है, फिर भी उसे देखता जानता है। जैसे देख जान सकता है, देखने जानने का ज्ञेय ज्ञायक संबंध बन सकता है, तो बंध बंधक भाव भी बन सकता है, उसी प्रकार ही बनता है। उनने तो जवाब ऐसा दे दिया, लेकिन ये गले में उतरे ऐसी बात नहीं है ना। देखना जानना अलग बात है और बंधना अलग बात है। देखने जानने में तो दोनों की पृथक सत्ता पूरी पूरी विद्यमान रहती है, और बंधने में तो वो दोनों एक में एक हो जाते हैं, निश्चित काल तक उनको एक साथ रहना पड़ता है। माने उसका जो बंधन है वो अपन लोग अध्यात्म का अभ्यास करने वालों को जो बहुत अंतर जो है वो बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये ऐसा जवाब देने से जवाब भले ही दे दें, लेकिन वो बात हमारे गले नहीं उतरती है कि जैसे देखता जानता है अमूर्त, वो तो आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है, और प्रत्येक पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने। और जो अजीब पदार्थ हैं छह, उनमें तो ज्ञान नाम का गुण है ही नहीं, जीव ही में है, तो किसी न किसी जीव के ही ज्ञेय बने, ऐसा अर्थ हुआ ना। प्रमेयत्व गुण का अर्थ है किसी न किसी ज्ञान का विषय बने। इसका सीधे सच्चा अर्थ हो गया कि जीव में ही ज्ञान है, तो किसी जीव के ही विषय बनेंगे, तो जीव के साथ उनका जानना ये तो बहुत सहज बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में हमें बहस का मुद्दा बनाया है लोगों ने, क्या करें। लेकिन सीधी सच्ची बात है कि आत्मा सुपर प्रकाशक है और हर एक पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण है, यानी वो अपना स्वरूप किसी भी ज्ञान वाले को जानने के, वो जाने इसके लिए समर्पित करने को तैयार है। ये जो अस्पतालों में डॉक्टर लोग सीखते हैं ना ऑपरेशन करना वगैरह, तो ये मुर्दों पे करते हैं पहले। अब मुर्दे कहाँ मिले? हर आदमी का जो आदमी होता है वो तो मुर्दा जब आदमी मर जाता है तो ले आता है, तो जाकर के जला देता है, उसकी यहाँ तक कि राख भी जाकर के पानी में डाल के ख़त्म कर देता है, वो नहीं उसको किसी आदमी को उपयोग करने को नहीं देता है। तो अब आजकल वो चल रहा है कि आप देह का दान दें, इसका दान दें, खून का दान दें, अपने अंगों का दान दें, आँख कान का, ये आजकल बहुत चल रहा है। और लोग पहले से ही लिखा देते हैं
और फिर दे देते हैं, तो डॉक्टर लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रमेयत्व तो गुण हर एक में नेचुरल है। जैसे कि वो मुर्दे होते और मुर्दे में ये व्यवस्था नहीं होती कि हम घर वालों को दे दें, यही होती है। अस्पताल में गए, यदि मर गया तो वो मुर्दा अस्पताल का हो गया, बस खत्म। उन्हें ऐसा ही नियम बहुत साधारण तरीके से, मान लो किसी देश में ऐसा ही नियम हो कि जो जहाँ वो इलाज कराने जाएगा और वो मर जाएगा तो उसकी सारी व्यवस्था फिर बाद में वो अस्पताल ही करेगा। तो बस ये दान फान की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने उपलब्ध रहते कि विद्या कोई सीखने के उपयोग में भी नहीं कर पाते। तो उसमें तो प्रमेयत्व गुण है, हर पदार्थ अपने को देने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? एक तो बाकी के जो अजीब पदार्थ हैं वे उनमें कोई सुख दुख नहीं है, इसलिए किसी ने देखा कि नहीं देखा उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन कहते मुर्दा है, मर गया, अब उसे सुख दुख का कोई संबंध रहा नहीं, जीव तो निकल ही गया है, तो अब उसको कुछ भी करें। हम तो सेंसिटिव है ना, इसलिए कि नहीं वो उसको उसकी इज्जत का प्रश्न है, फलाना है, ये है, जिंदगी भर सारे शरीर को ढक के रखा है, तो सबके सामने खुल कैसे जाए, 50 बातें हैं। लेकिन अभी पशुओं में तो ऐसा कुछ है नहीं ना। आगे वो बेचारे मर जाते हैं तो उसी जंगल में कहीं पड़े रहते हैं, कोई भी आता खाता है नहीं खाता है, सड़ते रहते हैं। जो भी जैसा होना होता है, और उन पशुओं का करना हो तो पोस्टमार्टम डॉक्टर लोग चाहे इतना करें ना, उन्हें कौन देखता है जो जंगल में मर गए। उस पशुओं के जो मालिक भी होते हैं उन्हें भी आफत दिखती है, खर्चा होता है उसको ठिकाने लगाने में। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। सारे पदार्थों में जो प्रमेयत्व नाम का धर्म है और उसे कोई जाने तो उसे कोई सुख दुख का संबंध नहीं है, और जीव को भी नहीं है। आपको जो अजीब है उनमें तो सुख दुख नहीं है, इसलिए वो तो नहीं जानते हैं। लेकिन जीव जगत में तो सुख दुख है, लेकिन वो जीव में सुख दुख है, लेकिन वो कोई के जानने से उसे सुख दुख नहीं होता। वो जिंदा था तब भी कोई जानता रहता तो उसे क्या सुख दुख होना था। जितने पशु कीड़े मकोड़े हैं और इनको सब जानते रहते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े भी जानते रहते हैं और अपन भी जानते रहते हैं, तो उन्हें सुख दुख का तो उससे कोई संबंध है नहीं। इसलिए वो तो बहुत सहज है। और आत्मा का कर्म का बंद होना ये तो बहुत बड़ी बात है। सारा संसार उससे खड़ा है और वो नहीं हो तो मोक्ष हो जाए। लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया कि जिस तरह से पुद्गल द्रव्य को जानता देखता है, इसी तरह वो उसके बंद हो जाता है।